ये झुंझुना, ये सिर्फ झुंझुना कब तक बजाया जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया, मुख्यमंत्री को? हम इस प्रेजेंट की बात भी तो कर सकते हैं। अपने विधानसभा की 5 समस्याएं बताइए जिसको आप सुधारना चाहते हैं। प्रशांत किशोर तो ये भी कहे थे कि उपचुनाव में चारों के चारों सीट जीत रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर को पूरे देश में सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, तो उनकी रणनीति का क्या हुआ? प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिनके बनाए नेता का नाम आपके 3 पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। लेकिन प्रशांत किशोर भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि 4 उपचुनाव को जिता कर दिखाएंगे, लेकिन हार गए। किशोर तो एक दावा करते हैं कि हम जो काम करते हैं उस काम को छोड़ चुके हैं। तो जब आप उस काम को त्याग दिए, छोड़ दिए, बिहार बदलने आए हैं, तो फिर उस काम को स्टार्ट क्यों कर दिए? मूल्य वो तो सवाल है ही। मेरा सवाल बस ये है कि जब आप वादा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इसको त्याग कर रहा हूँ, फिर उसको मैं जानने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर आप लौटते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सिर्फ पैदल चल लेना और बाइक से यात्रा कर लेने से बिहार की भला नहीं हो सकती। लेकिन तिरहुत जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें आपने जो देखा, जिनको टिकट दिया गया था उनके पिताजी पहले पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनसुराज जो मूल भावना है उससे कहीं ना कहीं अलग काम कर रही है। साथी नमस्कार, अभी हम लोग दरौंदा विधानसभा में हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान साथी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे जनसुराज में लोग क्यों जुड़े। जनसुराज एक नाम नहीं, सोच है, और इसके सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं, इनके एक एक वक्तव्य हमारी जीवनी से या हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणादायक है। और उन सारी बातों को परखने के बाद हमने एक बेहतर बिहार के लिए हम लोग जनसुराज में जुड़े हैं। किस वक्तव्य की बात कर रहे हैं, कुछ बताइए। बिहार में अनेकों प्रकार का बदलाव होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, पलायन, करप्शन, हर तरीके का एक बदलाव का आस जनसुराज से जुड़ा हुआ है। और इस बदलाव में हम लोग भी अपना योगदान देना बहुत सुनिश्चित तौर पे चाहते हैं। और इसका आज है कि जो आनंद मिश्रा जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मनोज भारती जी का आज हमारे धरती पे आगमन हो रहा है और उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ विराजमान हैं। इसकी बात तो हर पार्टी करती है कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन करता कहाँ का है? और आपके अनुसार जनसुराज का क्या रोड मैप है जिसके तहत जो युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, यहाँ रोजगार चाहे जिस प्रकार का हो, हम लोग ये नहीं अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग सरकारी रोजगार देंगे या कुछ भी, लेकिन रोड मैप का जहाँ तक सवाल है तो प्रशांत खुले मंच से ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो युवा यहाँ से बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा रोड मैप बना के यहीं पे 10,000 से 15,000 का जो स्रोत है और श्रम रोजगार है, इसका हम लोग बढ़ावा करेंगे। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जो नेता का बेटा होंगे उसको टिकट हम नहीं देंगे, हम बिहार के ऐसे नौजवानों को टिकट देंगे जिनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है। लेकिन तिरहुत जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें आपने जो देखा, जिनको टिकट दिया गया था उनके पिताजी पहले पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनसुराज जो मूल भावना है उससे कहीं ना कहीं अलग काम कर रही है। देखिए, जनसुराज में जितने भी लोग जुड़े हैं, किसी न किसी खानदान से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी राज्य से ज़रूर होंगे। अब ये बड़े लेवल की बात थी, तिरहुत चुनाव में क्या हुआ था, उससे बगल में भी आप देख सकते हैं कि 5 उपचुनाव भी हुए थे, 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें बिल्कुल फ्रेश प्रत्याशी और साफ सुथरे छवि का भी दिया गया था। तो ये बड़े लेवल के थे, हम लोग एक सिपाही हैं और अपना योगदान सिपाही के तौर पे ही देखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो ये भी कहे थे कि उपचुनाव में चारों के चारों सीट जीत रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर को पूरे देश में सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, तो उनकी रणनीति का क्या हुआ? देखिए, हम लोग हार जीत ज़रूरी नहीं है कि आपका कैंडिडेट जीते ही तो जीत कहलाता है। हम लोग जीरो से शुरुआत की है, लाखों मील की दूरी एक कदम से शुरू होता है। और हमने पहले ही चुनाव में, जब प्रशांत किशोर की पार्टी बनी भी नहीं थी, तो उनके समर्थित आफाक आलम जीत के आए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हम लोग उत्साहित भी नहीं थे कि हम लोग अब कभी हार नहीं सकते हैं। और ये 4 जब उपचुनाव हुए जिसमें हम लोग का 0 लेवल से परसेंटेज बढ़ के 11 तक गया, 11% हम लोग को राउंड फिगर में वोट आया था। और पुरानी जितनी भी पार्टियां हैं उनका राउंड फिगर 25 से 30-35 तक जाके एंड हो जाता है। जो यहाँ पे अभी वर्तमान शासक पार्टी है, तो हम लोग अभी हारे नहीं है, हमारी बिगनिंग हो चुकी है। और लाखों मील की दूरी जो होता है एक कदम से शुरू होता है, और हम कदम लगातार पॉजिटिव की तरफ बढ़ा रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि आज देखिए
यहाँ पे युवा हर एक वर्ग का, यहाँ हम लोग जाति धर्म की बात करने आए ही नहीं हैं। आप क्या सोचकर जनसुराज में जुड़े और आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है कह रहा है वो कर रहा है? सुनिश्चित तौर पे 101% जन स्वराज के जित सूत्रधार हैं या जो भी इससे जुड़े लोग हैं, उनका मानसिकता, सोच समझ बिल्कुल ईमानदार है। और आने वाले दौर में जब भी हम लोग को मौका मिलेगा, आप क्या सोचकर जुड़े? बिल्कुल परिवर्तन, और हमारा एक एक अगर खून अगर बहाना पड़े, एक एक पसीना जो करना पड़े इस जन स्वराज के लिए करेंगे और आप बिहार के बदलाव के लिए करेंगे। अपने विधानसभा की 5 समस्याएं बताइए जिसको आप सुधारना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस विधानसभा में बड़ी कोई सरकारी केंद्रीय एजुकेशनल हब नहीं है। सबसे तो बहुत ज़रूरी इस चीज़ का है, जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला तो वो चीज़। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सिसवन ढाला एक पड़ता है जो हम लोग के मुख्य ज़िला से जोड़ता है हम लोग को। वो ढाला का स्थिति ऐसा है कि सारे नेता उस पर वादे करते हैं लेकिन उस पर कभी खरे नहीं उतरते हैं। आज भी समस्या ये है कि आप किसी भी इमरजेंसी के लिए वहाँ जाएं, आपका जीवन का बहुमूल्य 1 से 2 घंटा वहाँ पे गुजारना पड़ता है। कई ट्रेन गुजरने के बाद वहाँ का ढाला उठता है और आए दिन वहाँ पे मौत का सूचना सरकार को दी जाती है, पेपर में आउट होता है, लेकिन इस पे सरकार का जू तक नहीं रेंगती है। तो ये मुख्य ज़रूरी नहीं है कि 5 ही समस्या हो, एक ही मुख्य समस्या पे अगर काम किया जाए तो बिहार की सोच को, मानसिकता को, हर चीज़ को बदलाव की तरफ ले जाया जा सकता है। प्रदेश युवा समिति के दोनों सदस्य हैं, मनीष तिवारी जी भी हैं, इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, आप बताइए कि आपने क्या सोचा जो जनसुराज में आप ज्वाइन किए? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया है यहाँ हम लोगों के लिए। और जहाँ तक जुड़ने का सवाल है, तो जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के बिहार के परेशानियों के लिए, दिक्कत के लिए ज़मीन पे काम, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो सब कुछ छोड़? देखिए, जन स्वराज में सबसे बड़े हमारे जो है प्रशांत सूत्रधार जो जन स्वराज के हैं, वो व्यक्ति अपना सारा अच्छा जमाया काम छोड़ के, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रशांत किशोर का भी न्यूज आया है कि 2026 में जो है जो विजय थालापड़ी जो है उनके लिए काम करने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने छोड़ा क्या है? देखिए, 2026 में विजय थाला के लिए काम करेंगे नहीं करेंगे, आपको न्यूज़ आया है, वो अभी आगे है। जो आगे दिख रहा है आपको, आप उस पर बात कीजिए ना। प्रशांत किशोर तो एक दावा करते हैं कि हम जो काम करते हैं उस काम को छोड़ चुके हैं। तो जब आप उस काम को त्याग दिए, छोड़ दिए, बिहार बदलने आए हैं, तो फिर उस काम को स्टार्ट क्यों कर दिए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, हम क्या कर रहे हैं, आपको न्यूज़ आया है, वो 26 में होगा, अभी होगा नहीं होगा वो आगे की चीज़ है। अभी आप देखिए, अभी धरातल पे क्या कर रहे हैं प्रशांत। अभी न्यूज तो ऐसे नहीं आया है ना, मैं जो आपको न्यूज़ की बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल पे है, आज तक पे है, NDTV पे है, तो उस पर कहीं ना कहीं छापा है, तो कुछ उसको मिला है तब तो छापा है। भैया मेरी बात सुनिए आप, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो व्यक्ति बिहार की परेशानियों के लिए, बदहाली के लिए लड़ रहा है, तो क्या मेरा और आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उसका साथ दें? बिहार के परिवर्तन में हम अपना कंधा नहीं लगाएं? क्या बिहार के लड़के पिटते ही रहेंगे दूसरे प्रदेश में? अभी आपको ये न्यूज़ में नहीं दिखा कि जाके दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बिहार के लोग कुचल के मर गए? क्यों मर गए भैया? कहीं भी भगदड़ आपको ये नहीं दिख रहा है? में भगदड़ हो, चाहे दिल्ली में सवाल भगदड़ हो, और मूल्य वो तो सवाल है ही। मेरा सवाल बस ये है कि जब आप वादा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इसको त्याग कर रहा हूँ, फिर उसको मैं जानने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर आप लौटते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जो हम एक बात बार बार दोहराए हैं, जो सामने दिख रहा है आप उस पर बात कीजिए। जो अभी 26 में, 27 में, 28 में, वो सामने का न्यूज है ना, वैसा तो नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। शांत बोले हैं, मेरी बात सुनिए, इसका नहीं कोई उस न्यूज़ पे बहस ही करना बेकार है। अभी हम लोग सबसे जुड़ने का जो आप पूछे हैं कि आप क्यों जुड़े, जो बिहार की आवाज़ उठाएगा, जो बिहार के युवाओं की आवाज़ उठाएगा। अभी BPSC में जिन लड़कों को पीटा गया, पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा गया, कौन सी पार्टी ने आवाज़ उठाया? चलिए मानते हैं नीतीश कुमार जी शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं बोले, बाकी विपक्ष की पार्टियां कहाँ थी? RJD कहाँ थी? भाजपा कहाँ थी? लोजपा कहाँ थी? उन सब पार्टियों का भी तो कर्तव्य बनता है कि इस बात को ऊपर आगे बढ़ाते उठाते। एक दिन कोई नेता नहीं गया है मिलने के लिए, हम भी वहाँ बैठे हुए थे धरना पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बिहार की आवाज़ को उठाएगा, जो बिहार की दुर्दशा को बदलेगा, बदहाली से निकालेगा, हम उसके साथ हैं।
यानी कि आप लोग प्रशांत किशोर के साथ खुले मन से हैं। एकदम बिल्कुल खुले मन से हैं, बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं, सारे युवा भाई लगे हुए हैं। देखिए यहाँ कितने युवाओं की संख्या है। तो क्या लगता है अगला जो इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ से विधायक की मतलब कन्फर्म है? बिल्कुल हमारी पार्टी लड़ेगी और यहाँ से जीत के भी दिखाएगी। लहर है, आप जाइए विधानसभा में घूम के देखिए। आपका क्या कहना भैया? किस बारे में? भैया जो बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा माहौल है जनसुराज का, इस पर आपका क्या विचार है? सही कहना है भैया का। भैया लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जनसुराज से, पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। आप भी अगर मान लीजिए एक पत्रकार की भूमिका में आए हैं तो आपको भी बाइट के अलावा भी घूमना चाहिए, देखना चाहिए। माहौल है, माहौल कैसे बनता है भैया? माहौल ऐसे ही बनता है। प्रशांत किशोर जी ने उसके लिए समय दिया है, लोगों ने उनको समझा है, 2 साल तक वो पैदल पैदल लोगों तक पहुँचे हैं। तो माहौल कहने का मतलब लेकिन ये भैया ये सवाल उठता है कि सिर्फ पैदल चल लेना और बाइक से यात्रा कर लेने से बिहार की भला नहीं हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती। बिहार की भला करने की जो आप बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी सवाल किया कि आपने कहा कि नेताओं के बच्चों को हम टिकट नहीं देंगे, 1250 का लिस्ट देते, 12,500 का लिस्ट देते हैं। कितने नेता हैं, उन्हीं के परिवार से इर्द गिर्द से कोई नेता बनता है। यानी कि आप स्वच्छ छवि वाले अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जिसको टिकट दिए वो MLC के पुत्र थे और फिर उनको MLC टिकट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बातों से दूर हो रहे हैं। लीजिए जवाब लीजिए। प्रशांत किशोर जी का कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं देंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, इस बिहार में जनसुराज के शुरू होने से पहले कोई ना कोई पार्टी शासित सत्ता में या विपक्ष में तो रही होगी, बिल्कुल रही होगी। राजनीति में लोग रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, है ना? जनसुराज वो मंच है जो उन सभी लोगों को एक अवसर दे रहा है कि आप एक स्वच्छ राजनीति स्वच्छ छवि के साथ करिए। तो मान लीजिए एक ऐसा मंच अगर ये तैयार हो रहा है, उससे कोई व्यक्ति सही छवि का है, वो जुड़ना चाह रहा है, भले उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर उसका बैकग्राउंड रहा है कि वो किसी नेता का ही बेटा रहा हो, तो क्या उसको हम नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी नेता को टिकट नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करके रहेंगे। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि हम किसी नेता के बेटे को वोट केवल इसलिए दें कि वो नेता का बेटा है। हमको ये नहीं करना है, बल्कि हमको वोट उस व्यक्ति को देना है जो बिहार के बदलाव यानी शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसी समस्याओं को ख़त्म कर सके। तो प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट कहना है, आप इन चीज़ों को सुनिए और देखिए। मान लीजिए कोई नेता आकर के जुड़ रहा है तो वो जनसुराज से पहले किसी न किसी पार्टी में तो रहेगा ही ना जी, चाहे वो JDU में हो चाहे BJP में हो, रहेगा ना जी। तो मजबूरी पे लोग वोट देते रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसे मंच का अभाव रहा है कि वो भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से भाजपा को और दोनों के डर से कहीं लालू जी को, मतलब एक राजनीतिक जो है बंधुआ मजदूरी हम किसको दें, कोई है नहीं। तो जनसुराज वो मंच आपके सामने आ रहा है। प्रशांत जी भी दावा करते हैं कि संसाधन पैसा की चिंता छोड़ दीजिए अपने बेटे भाई प्रशांत किशोर पे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किसी को भी नेता बनाने की काबिलियत रखते हैं? संसाधन व्यवस्था दे करके, संसाधन व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हास्यास्पद लगा आपका ये सवाल कि प्रशांत किशोर किसी को नेता बनाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन खैर आपने बाद में पैचअप किया कि संसाधन के नाम पर। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिनके बनाए नेता का नाम आपके 3 पीढ़ियाँ भूल नहीं पाएंगी। लेकिन प्रशांत किशोर भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि 4 उपचुनाव में जिता कर दिखाएंगे, लेकिन हार गए। ठीक है, तो ये आप कभी गए BJP वाले से पूछने की जो बोले कि 300 पार सीटें 400 पार लेकर आएंगे? 300 पार अभी तो आपके पास है, आपसे जब आप चाहते हैं जब उनसे मिलेंगे तो सुनिए मेरी बात सुनिए। मान लीजिए चुनाव में कोई व्यक्ति लड़ता है, हम लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, तो ये बताइए कि क्या हम एक विश्वास से लड़ेंगे कि नहीं? ये झुंझुना, ये सिर्फ झुंझुना कब तक बजाया जाएगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया, मुख्यमंत्री को? हम इस प्रेजेंट की बात भी तो कर सकते हैं। करिए ना, ये झुंझुना नहीं है, ये उदाहरण है जिसके लिए उस व्यक्ति ने अपना जीवन खपाया है। ये झुंझुना नहीं है मेरे भाई। प्रधानमंत्री बनाना झुंझुना नहीं होता है, प्रधानमंत्री बना देना काबिलियत होता है। और रह गई बात इस चुनाव में, तो इस चुनाव में आप देख लीजिए जदयू जो पार्टी 35 साल पुरानी पार्टी है 11.4% वोट लेकर आई, जनसुराज जो कि 2 साल पुरानी पार्टी है 10.40% वोट लेकर आई। तो आप देखिए हमारा उत्तरोत्तर क्रम ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे उसके लिए अभी आपकी उम्र भी बाकी है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं उसके लिए आप देखिए ना हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये नौजवान साथी थे और बहुत उत्साहित हैं और जनसुराज को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर शोर से कंधा लगा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।